Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about asexual reproduction part third. Okay? डियर स्टूडेंट, आपको पता है हम लोग कल पार्ट सेकेंड के बारे में बात किए थे जिसमें हम लोग बडिंग और रीजेनरेशन टॉपिक को क्लियर किया था। आज हम लोग दो टॉपिक और क्लियर करेंगे। फर्स्ट स्पोरुलेशन, जिसको हिंदी में बीजाणु जनन के नाम से जाना जाता है, एंड सेकेंड फ्रेगमेंटेशन, जिसको हम लोग खंडन या खंडी भवन के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या कैसे कैसे इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को डिवाइड्स करता है टू पार्ट्स में, ठीक है, और जो पार्ट्स ये डिवाइड हुए हैं ये सिमिलर टू द पेरेंट्स होते हैं, मीन्स पेरेंट्स के समान दिखाई देते हैं। ये इसका जो पेरेंट्स बॉडी है ये दो भागों में बढ़ सकता है या दो से भी ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बच्चों, जितने भी ये इनके ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, यानी इनके जितने भी बच्चे बनते हैं, वो सब इनके क्लोन कहलाते हैं। क्लोन मीन्स होता है कॉपी, यानी कि बच्चों के अंदर और पेरेंट्स के अंदर 1% का भी कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। ओके, तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पोरुलेशन के बारे में। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, स्पोरुलेशन क्या होता है। तो स्पोरुलेशन प्रोसेस जो होता है बच्चों, जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है एंड कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको मैं एक फंगस का नाम बता रहा हूँ, जिस फंगस का नाम है, इसके बारे में अच्छे से एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग। फंगस का नाम है, उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, ठीक है। देखिए बच्चों, स्पोरुलेशन प्रोसेस पेनिसिलियम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सबसे पहले तो इसके बारे में जान लीजिए, व्हाट इज़ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक फंगस है जिसे एक एंटीबायोटिक सबसे पहले बनाया गया था, जिसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, डियर स्टूडेंट, जो पेनिसिलिन है ये वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है, जिसको सबसे पहले एक फंगस से खोजा गया था, जिसका नाम है पेनिसिलियम एंड नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम। और इसको डिस्कवर करने वाले कौन है, उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये ऐसे साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले पेनिसिलिन का डिस्कवर किए थे। पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक है जिसको एक फंगस से बनाया गया था, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि पेनिसिलियम में स्पोरुलेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये नीट के एग्ज़ाम में पूछ चुका है, इसलिए इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पोरुलेशन प्रोसेस होता क्या है। अगर आप पेनिसिलिन को देखेंगे तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में आपको लाइक एज दिस ऐसे दिखाई देगा आपको। ओके, ऐसे आपको दिखाई देगा, ऐसे बच्चों आपको दिखाई देगा। और बच्चों एक और बात याद रखिएगा, इसके ऊपर से ऐसे छोटे 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 कोनिडिया निकले रहते हैं। ये कोनिडियोफोर से कोनिडिया निकले रहते हैं। ये कोनिडिया क्या होते हैं, जब यहाँ से ब्रेक होते हैं, ब्रेक होने के बाद से एयर में चारों तरफ से ये स्प्रेड होके, और जैसे ही सर इसमें सॉइल्स में जैसे ही जाते हैं, यहाँ से ये एक छोटे से ऐसे इसी तरह से न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, लाइक एज दिस। ये जितने भी होंगे बच्चों, ये सब के सब ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही कोनिडिया बनाना फिर शुरू कर देंगे, ठीक है। मतलब कि स्पोरुलेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक पेनिसिलिन जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका कोनिडिया बना हुआ है। ये कोनिडिया स्प्रेड होने के बाद से न्यू कोनिडिया का फॉर्मेशन कर लिया, और कोनिडिया के साथ साथ आप देख रहे हैं ये जो छोटा सा कोनिडिया यहाँ पे गया था, ये न्यू पेनिसिलिन का जर्मिनेशन कर लिया। ये पेनिसिलिन आप देख रहे हैं ये सिमिलर टू द पेरेंट्स होगा, मतलब कि अपने पेरेंट्स सेल के जैसे ही होगा, जैसे इसके
पुरानी कोशिका है वैसे ही इसके ऑफ स्प्रिंग भी दिखाई देंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इनमें और इनमें कोई भी वेरिएशंस नहीं होंगे, कोई भी अंतर नहीं होंगे, इसलिए बच्चों इनको कहा जाता है क्लोन। ओके डियर स्टूडेंट, एक और बात ध्यान रखिएगा, केवल क्लोन वर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही जितने भी ऑफ स्प्रिंग होते हैं उन्हीं में बस पाया जाता है। जबकि अगर बात किया जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यानी लैंगिक जनन का, तो लैंगिक जनन में किसी भी तरह का कोई भी क्लोन नहीं होता है। जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो माता पिता से अलग होते हैं और इनमें मेल एंड फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, मतलब कि दोनों अलग अलग होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्पोरुलेशन जो प्रोसेस है बीजाणु जनन वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं एक बार और स्पोरुलेशन के बारे में समझ लीजिए। ऐसे एक फोटो के द्वारा आप देख रहे हैं, इस फोटो में किस प्रकार से जो आप देख रहे हैं इसमें कि किस प्रकार से एक पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन कैसे अपने आप को कोनिडिया को बाहर निकाल रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से देखिए न्यू न्यू कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जस्ट अब इसके बाद से बच्चों हम लोग बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में। आइए फ्रेगमेंटेशन के बारे में जानते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिए, फ्रेगमेंटेशन इज और टाइप ऑफ रीजेनरेशन। ओके, फ्रेगमेंटेशन को हम रीजेनरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या है। फ्रेगमेंटेशन जो प्रोसेस है बच्चों, ये एक एल्गी में पाया जाता है, जिस एल्गी का नाम है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा यूलोथ्रिक्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अब ये होता क्या है इसको भी हम समझते हैं, तो चलिए हम लोग फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस स्पाइरोगाइरा के अंदर समझते हैं। ठीक है, आप जब देखोगे बच्चों जो स्पाइरोगाइरा है वो लाइक एज दिस, ऐसे आपको दिखाई देगा, ऐसे आपको एक स्पाइरोगाइरा का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये एक तरह का बच्चों याद रखिएगा कि एक एल्गी है। ओके, ऐसे बच्चों जब इसका बॉडी फ्रेगमेंटेड होता है यानी कि जब यहाँ से ब्रेक होता है तो आप देख सकते हो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर ऐसे बॉडी है, ठीक है, तो आप देखोगे ये इस तरह से बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये बढ़ जाएगा और ये जो नीचे का पार्ट है वो आपको ऐसे दिखेगा, लाइक एज दिस, ऐसे दिखाई देगा। और जस्ट आप इसके नीचे वाले देखेंगे तो वो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, ये जितने भी ब्रेक हुए पार्ट हैं यानी कि जितने भी आपको टूटे हुए पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी पार्ट क्या करते हैं, रीजेनरेशन प्रोसेस से वो सेम टू सेम पेरेंट्स के जैसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे इनमें जो बनेंगे ये इनमें और इनके पेरेंट सेल में 1% का भी कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, कोई भी अंतर नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ब्रेक हुआ है ये सेम टू सेम ऐसे ही बॉडी बनाएगा, देख सकते हैं आप लोग। ओके, और सेम टू सेम ये भी ऐसे ही बॉडी बनाएगा। और सेम टू सेम ये भी ऐसे ही बॉडी बनाएगा, ऐसे ही एक पार्ट बना लेगा, लाइक एज दिस। यानी कि आप देख रहे हैं बच्चों, फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें
जो स्पाइरोगाइरा है ये अपने बॉडी को फ्रेगमेंटेड करके आप देख सकते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब जो 3 पार्ट्स डिवाइड हुए हैं इन ये 3 पार्ट से यानी तीनों भाग में रीजेनरेशन का पावर पाया जाता है। वो रीजेनरेशन करके यानी पुनरुद्भवन की क्षमता रखते हैं और ये पुनरुद्भवन के द्वारा बच्चों सेम टू सेम आप देख सकते हैं ये भी अपने पेरेंट्स के सिमिलर है एंड ये भी पेरेंट्स के सिमिलर है, और आप अगर इसको देखें तो ये भी क्या है, पेरेंट्स के सिमिलर है। और इन तीनों को देखेंगे तो ये तीनों को हम लोग क्लोन कह सकते हैं। क्लोन का मतलब होता है बच्चों कॉपी, मीन्स इनमें यानी पेरेंट्स में एंड इनमें यानी जो इनके ऑफस्प्रिंग हैं इनमें कोई भी वेरिएशंस नहीं होते हैं, 1% भी वेरिएशन नहीं होता है। मीन्स मेरा कहने का बच्चों मतलब यह है कि एसेक्सुअल में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं, सबसे पहली बात तो ये सिंगल पेरेंट्स होता है, इनमें किसी भी गैमेट्स की नीड नहीं होती है, ना तो मेल गैमेट्स की नीड होती है, ना तो स्पर्म, ना तो ओवम, किसी चीज़ की कोई भी नीड नहीं होती है। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अगर लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे तो इसमें गैमेट्स की भी नीड होगी, समझ में आ रहा है। एंड मेल एंड फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों के मिलने से तब जाकर रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जनन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है और उनसे बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। बट एसेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, और एसेक्सुअल से जितने भी ऑर्गेनिज्म बच्चों बनते हैं वो सब के सब क्लोन कहलाते हैं, मतलब कॉपी, वो जो अपने माता पिता के यानी अपने पेरेंट बॉडी के सिमिलर होते हैं, उन्हीं के जैसे दिखाई देते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो सिमिलर नहीं होते हैं, केवल आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के, यानी जुड़वा बच्चों को छोड़ के, आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। 3 तरह के जुड़वा बच्चे होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस एंड सियामीज ट्विंस। इन तीनों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में ऐसे आप फिगर के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्पाइरोगाइरा है, और स्पाइरोगाइरा अपने बॉडी को देखिए 3 पार्ट्स में, क्यों जरूरी नहीं है कि 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करे, ये 3 और मोर पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकता है। 3 पार्ट से आप देख सकते हैं कि डिवाइड्स करने के बाद से देखिए ये तीनों के तीनों जो हैं रीजनरेशन करके पहले जैसे ही देख सकते हैं, पहले जैसे ही ये बॉडी यानी कि जो अपने पेरेंट सेल हैं उन्हीं के जैसे अपने बॉडी का फॉर्मेशन कर लिया है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, ओके, मीन्स खंडन या खंडीभवन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।